अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली का दौर जारी है। अडानी की कंपनियों के शेयर तो मानो अछूत हो गए हों, कोई उन्हें हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। अडानी के शेयर हर रोज लोअर सर्किट छू रहे हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी अडानी के अधिकतर शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। इससे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को भारी नुकसान हो रहा है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी पैसा लगाया हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी के शेयर औंधे मुंह गिर रहे हैं। ऐसे में पहले अडानी समूह के शेयरों में एलआईसी के निवेश का प्रॉफिट धीरे धीरे उड़ता गया और अब यह इन्वेस्टमेंट निगेटिव हो गया है, यानी अब एलआईसी घाटे में है। गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अडानी के शेयरों में एलआईसी इन्वेस्टमेंट वैल्यू घटकर 27,000 करोड़ रुपए रह गई। एक्सचेंजों पर उपलब्ध एलआईसी के दिसंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा विश्लेषण का यह आंकड़ा निकला हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 30 जनवरी को एलआईसी ने बताया था कि अडानी ग्रुप के शेयरों में इक्विटी और डेट के तहत दिसंबर के आखिरी तक निवेश वैल्यू 35,917 करोड़ रुपए थी। उसने कहा था कि अडानी ग्रुप कंपनियों में शेयर की कुल खरीद वैल्यू 30,127 करोड़ थी। वहीं इस निवेश की 27 जनवरी को मार्केट वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए थी। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप के शेयरों को 85% ओवर वैल्यूड बताया गया था। साथ ही ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट के बाद से अडानी के 10 लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 146 अरब डॉलर या करीब 60% गिर गई है। अडानी के शेयरों में गुरुवार की गिरावट के बाद से ग्रुप में एलआईसी का निवेश नेगेटिव हो गया है, यानी अब एलआईसी को अडानी के शेयरों में घाटा है। यह आकलन यह मानकर किया गया है कि 30 जनवरी के बाद से एलआईसी ने अडानी के शेयर न तो खरीदे हैं और न ही उन्हें जो उनके पास है उसे बेचा गया है। एलआईसी के पास अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के 4,81,74,654 शेयर हैं। यह दिसंबर 2022 को कंपनी की कुल पेडअप कैपिटल का 4.23% है। एलआईसी के पास दिसंबर तक अडानी पोस्ट में 9.14%, अडानी ट्रांसमिशन में 3.65%, अडानी ग्रीन में 1.28% और अडानी टोटल गैस में 5.96% हिस्सेदारी थी। 30 दिसंबर 2022 तक एलआईसी का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 41.66 लाख करोड़ रुपए था। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अडानी समूह में जो एलआईसी का निवेश है वह 1% से भी कम है। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर शुरुआती कारोबार में 5.98% की गिरावट के साथ 1,300 रुपए के आसपास ट्रेंड करता हुआ दिखा। वहीं अडानी पोर्ट 0.28%, अडानी पावर 4.60%, अडानी ट्रांसमिशन 5%, अडानी ग्रीन 5%, अडानी टोटल 5% और अडानी विल्मर 2.27% की गिरावट के साथ ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। अडानी समूह के लिए एक और नकारात्मक खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार अडानी समूह की ग्रीनफील्ड कॉपर प्रोजेक्ट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कुल 8,673 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक से कुल 6,071 करोड़ का लोन मिला हुआ है। अब अगर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियां अडानी समूह के इस प्रोजेक्ट की रेटिंग घटा देती हैं तो तीनों बैंकों का 75% लोन खतरे में पड़ जाएगा। अप्रैल से इस प्रोजेक्ट को -A- रेटिंग मिलने की बात कही जा रही है। अगर तीनों बैंक लोन की ब्याज की दरें अगर बढ़ाते हैं तो जोखिम है ये जो रेटिंग है वो BBB हो जाएगा। अब आते हैं कि इस खबर को लेकर, इस पूरे जो एलआईसी के जो निवेश है वो लॉस में जा रहा है, इसको लेकर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से लगातार विपक्षी दल अडानी समूह के शेयरों में गिरावट की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो सरकारी कंपनियां हैं उनके द्वारा अडानी समूह की कंपनियों में निवेश की भी जांच की मांग विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है। एलआईसी जैसी कंपनियां लोगों का भरोसा है। लोग एलआईसी और एसबीआई में अपना पैसा इसलिए निवेश करते हैं या जमा करते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि यहाँ उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर एलआईसी जैसी कंपनियां बिना किसी जरूरी जांच परख के अडानी ग्रुप की कंपनियों या किसी अन्य कंपनियों में निवेश करते हैं जहां उस पैसे की डूबने की संभावना होती है या फिर पैसे डूब जाते हैं तो लोगों का भरोसा ऐसी कंपनियों से उठ जाएगा। और एलआईसी जैसी कंपनियों को भी जो आम लोगों के निवेश से चलती हैं उन्हें ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जिनके बैलेंस शीट अच्छे हों और जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिस पे यह यकीन हो कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और उन कंपनियों की डूबने के आसार कम हों।
सरकारी कंपनियों पर अक्सर यह आरोप लगते रहते हैं कि राजनीतिक दबाव में वह सरकार की करीबी कंपनियों में बिना किसी जांच परख के निवेश करते हैं। क्या एलआईसी पर भी इसी तरह के दबाव थे कि उन्हें अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करना ही है? खैर, यह वीडियो यही समाप्त होता है। इस पूरे खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।